नरेंद्र मोदी जब दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा तो किसान आयोग की रिपोर्ट को पहली कलम से लागू करेगा। तुम्हारी फसलों के दाम 50% मुनाफे के साथ देगा। आप ये चार्ट देखिए, इसको देखकर आपको पता चलेगा कि किसान कितने घाटे में खेती कर रहा है और मोदी सरकार ने किसानों के साथ किस तरह से वादा खिलाफी की है, किस तरह से धोखा किया है। सरकार की तरफ से जो खरीफ सीजन के लिए एमएसपी का ऐलान किया गया है, आप वो देखिए। मोदी सरकार ने वादा क्या किया था रेट देने का, वो देखिए। वादा किया गया था स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक C2 फॉर्मूले के तहत रेट देने का, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इसी को समझाते हुए इस चार्ट में बताया गया है कि CACP क्या कॉस्ट बताती है प्रति क्विंटल किसानों को जो पड़ती है, और सरकार की तरफ से एमएसपी का कितना ऐलान किया गया है और C2 फॉर्मूले के तहत कितना होना चाहिए था। धान से शुरुआत करते हैं। धान की जो एमएसपी है, ऐलान किया गया है 1940 रुपए का, लेकिन C2 फॉर्मूले के तहत किसानों को कितना मिलना चाहिए था? 2590 रुपए। घाटा कितना हो रहा है किसान को प्रति क्विंटल? 650 रुपए का। इसके बाद जवार के ऊपर आ जाइए। मिल कितना रहा है? ऐलान हुआ है, मिल नहीं रहा है। 2738 रुपए होना कितना चाहिए था? 3717 रुपए। 979 रुपए का घाटा प्रति क्विंटल। बाजरा के ऊपर यही स्थिति है, मक्की के ऊपर भी यही स्थिति है। मक्की के ऊपर प्रति क्विंटल 611 रुपए का घाटा किसानों को हो रहा है। रागी के ऊपर 1129 रुपए का, रागी के ऊपर 1129 रुपए का, तूर के ऊपर 1636 रुपए का, मूंग के ऊपर 1890 रुपए का, उड़द के ऊपर 1399 रुपए का, मूंगफली पर 1548 रुपए का, सोयाबीन पर 1208 रुपए का, सूरजमुखी पर 1525 रुपए का, तिल के ऊपर 2672 रुपए का, कपास के ऊपर 2027 रुपए प्रति क्विंटल का घाटा किसानों को उठाना पड़ रहा है। आप वादा तो छोड़िए, जो C2 फॉर्मूले का वादा था वो तो आप छोड़िए। ज़्यादातर किसानों को सरकार की तरफ से जो घोषित, थोड़ा बहुत ही सही, जो घोषित एमएसपी होता है वो भी नहीं मिलता। सिर्फ 6% फसलों का ही एमएसपी किसानों को मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से 2017 के बीच, यानी सिर्फ 17 सालों में ही किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। कितना? 45 लाख करोड़ रुपए का। इस आंकड़े को जहन में बैठा लीजिए। अगर कोई भी आपको किसानों की सब्सिडी के बारे में ताना मारे या फिर किसानों के किसी एक फसल का ऊंचा रेट मिलने के ऊपर ताना मारे, तो वो इस आंकड़े को ध्यान में रखे। सिर्फ 17 साल में 45 लाख करोड़ रुपए का घाटा किसानों को हुआ है। क्यों? क्योंकि सरकार की तरफ से उनकी फसलों का उचित रेट नहीं दिया गया। अब जो रेट दिया गया है उसका भी मोटा मोटा गणित समझ लीजिए। देश में मुद्रास्फीति की या महंगाई की जो दर है वो 6.2% है, लेकिन खरीफ फसलों की जो एमएसपी में औसतन बढ़ोतरी हुई है वो महज 3.7% है। कुल बढ़ोतरी 1% से 5% के बीच में की गई है। शायद सिर्फ एक फसल का रेट 6% बढ़ाया गया है, बाकी सब में बढ़ोतरी 5% से कम है। लेकिन किसान के लिए महंगाई की जो दर है वो 6.2% नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो डीजल होता है वो किसानों का ईंधन माना जाता है। सिर्फ 13 महीने में ही सरकार की तरफ से डीजल का जो रेट है वो 24 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है। कितनी बढ़ोतरी हो गई है आप अंदाजा लगाइए। मोदी सरकार ने अपने 7 साल में केवल डीजल के ऊपर 820% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। यही नहीं, खाद के ऊपर 5% जीएसटी लगा दिया गया है। कीटनाशक दवाइयों के ऊपर 18% जीएसटी लगाया गया है। ट्रैक्टर और खेती के और जो बहुत सारे उपकरण होते हैं उनके ऊपर 12% तक का टैक्स सरकार वसूलती है। और यह देश की पहली सरकार है जिसने खेती के ऊपर टैक्स लगाया है, वो भी इतनी मात्रा में। अब आप सोच के देखिए कि किसान कितने घाटे में है और वो क्यों आंदोलन करने के लिए मजबूर है। अगर आपको एमएसपी के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारा पिछला वीडियो ब्लॉग देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे और लोगों तक शेयर कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकॉन बना हुआ है उसको भी क्लिक कर दीजिए।